सर, क्या राजनीति से बचा जा सकता है? क्या कोई ऐसा मार्ग होता है जिस मार्ग पे चलें तो राजनीति का शिकार ना बने, राजनीति में हम इंटरफेयर ना भी करें, राजनीति में जो हो रहा है उस पर ध्यान भी ना दें और हमारा जीवन आसानी से चल पाए? क्या ऐसा कोई मार्ग है? देखिए, मैंने बार-बार कहा है, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में राजनीति से बचा नहीं जा सकता। किसी भी डेमोक्रेसी में जनता के पास केवल 2 ही विकल्प होते हैं, या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या आप राजनीति के शिकार हैं। अब आप तय कर लीजिए, आपको अगर बचना है तो इसका मतलब आप शिकार बनना चाहते हैं। सीधी-सी बात है। बात कड़वी लगेगी कई लोगों को कि सभी लोग राजनीति करने लगेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा? उसका मैं समाधान दे दूँगा, लेकिन बचा नहीं जा सकता। तो ये तो समझ लीजिए कि जो लोग ये कहते हैं मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता राजनीति में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सब राजनीति के शिकार हैं। वो राजनीति जो हर चीज़ तय करती है, आपकी कमाई, आपके खर्चे, आपकी जगहों के नाम, आप कहाँ रहेंगे, क्या खाएँगे, आपके कमाई कितनी होगी, आपके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, आपके बच्चों को शिक्षा कैसी मिलेगी, स्वास्थ्य कैसा मिलेगा, आपको किस तरह की सुविधाएँ मिलेंगी, ये सब चीज़ राजनीति तय करती है। जब राजनीति आपके जीवन का इतना सब तय करना चाहती है, करती है, आप क्यों नहीं राजनीति वो तय करना चाहते कि राजनीति ठीक हो? तो राजनीति से बचने का विकल्प नहीं है। अब सवाल है कि अगर बचना नहीं है तो राजनीति में एंटर कैसे करें? क्या सभी लोग चुनाव लड़ने लग जाएँ? नहीं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। संभव भी नहीं है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति चुनावी राजनीति में उतर जाए। कम से कम इतना पॉलिटिकली अवेयर हो जाओ कि आप अपना वोट किसको डाल रहे हैं। आप वोट जाति के, धर्म के आधार पर इन्फ्लुएंस होकर डाल रहे हैं या किसी पर्टिकुलर मुद्दे के आधार पर डाल रहे हैं। वोट डालना शुरू करो। कई लोग क्या है, वोट ही नहीं डालने जाते, 5 साल में एक बार भी वोट नहीं डाला। अब सोचते हैं कि हमारे वोट डालने ना डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। अरे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, एक-एक वोट मायने रखता है। आप अपनी राय को तो वहाँ उजागर करो कि मैं ये चाहता हूँ, मेरे हिसाब से ये पार्टी ठीक है, ये नेता ठीक है या ये ठीक नहीं है। कम से कम पता तो चलेगा, काउंट तो होगे, काउंटिंग में तो आओगे। और जो भी नेता वादे करते हैं उन वादों पर निगाह रखो। अगर आपने अपनी पसंद की सरकार चुनी, मतलब किसी को वोट किया और चुनकर आ गया, तो उससे सवाल पूछो, क्यों चुनकर आया, क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए आपने जिसको वोट किया वो हार गया, सरकार दूसरी बनी, तो भी सवाल करो। और अगर अपनी पसंद की सरकार है तो ज़्यादा सवाल करना, क्योंकि आपने चुना है, आपका अधिकार ज़्यादा है। अगर अपनी पसंद की नहीं है, विरोधी की है, तो शायद वोट ना मतलब ना भी इतना सवाल करो तो चल जाएगा, लेकिन सवाल करो। और अगर अपनी पसंद की सरकार से भी सवाल ना कर पाओ, मान लो आपने वोट दिया और आपकी ही पसंद की सरकार है और आप अपनी सरकार से रोजगार के बारे में, व्यापार के बारे में, समाज के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में सवाल नहीं कर पा रहे, तो अब अपने आप से सवाल करो, किसे चुन लिया, किसे सर पर बैठा लिया, जिसने आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी तक छीन ली, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना गया। और अगली बार अपने डिसीजन को बदलो, क्योंकि 5 साल में एक बार आपके पास एक पावर है, इस पावर का सही इस्तेमाल करो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने और बाकी सभी संविधान निर्माताओं ने बहुत मेहनत के साथ हमें अधिकार दिए हैं। ऐसे ही आसानी से हमें अधिकार मिल गए क्योंकि हमने मेहनत नहीं की, लेकिन हमारे फोर फादर्स ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की इन अधिकारों को पाने के लिए। हमारे अधिकारों के लिए लड़े वो, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो कम से कम इतना तो मान रखो कि जिस अधिकार के आधार पर हमें वो आज हमारे पास पावर है, उसका इस्तेमाल करें और उसका सही उपयोग किया जाए। तब भी कम से कम शिकार नहीं बनेंगे, वरना तो शिकार ही बने रहेंगे। और जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, किसी भी स्तर पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, राजनीति में पार्टिसिपेट करो। और जब मान लीजिए एक अच्छा डॉक्टर बढ़िया प्रैक्टिस कर रहा है, सब कुछ बढ़िया कर रहा है और ईमानदारी से काम कर रहा है, इलाज कर रहा है लोगों का, अगर ऐसा व्यक्ति देश का या राज्य का हेल्थ मिनिस्टर बन जाएगा, कितना काम कर देगा यार वो, कितने नए डॉक्टर अपने जैसे तैयार कर देगा। एक अच्छा शिक्षक अगर शिक्षा मंत्री बन जाएगा, तो एक अच्छा सैनिक और रक्षा मंत्री बन जाएगा, तो अच्छा बैंकर है और वो वित्त मंत्री बन जाएगा, तो वो सरकार में मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो कितना बदलाव कर सकता है। प्रयास करना चाहिए, हर एक को आना चाहिए, राजनीति को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। अब तो मैंने यूट्यूब के साथ टाइप हो गया, आप मुझसे सीखना चाहते हो यूट्यूब से सीख लो भाई। मात्र 599 600 रुपये दे के आप राजनीतिक छात्र संसद में ज्वाइन कर जाओ और छात्रों की राजनीति से संबंधित लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। यहीं देखिए ना, सबसे साथ ज्वाइन बटन है, वहाँ क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। युवा है तो युवा राजनीति युवा संसद ज्वाइन कर लो, मात्र 1200 रुपये महीना दे करके। महिला है तो राजनीति महिला संसद ज्वाइन करो, उसमें 2000 रुपये महीना, 1999 रुपये जाएगा और उसमें युवा वाली ट्रेनिंग भी मिलेगी और छात्रों वाली भी मिल जाएंगी वीडियोस।
और मंच पे बोलने की ट्रेनिंग लेनी है वो भी यूट्यूब से ले सकते हो। बट राजनीति का हिस्सा बनो, पार्टिसिपेट करो उसमें, चाहे निचले स्तर पर करो, चाहे बूथ लेवल पर काम करो, चाहे वोट डालकर करो, चाहे लोगों को अवेयर करके करो। राजनीति से भागो मत, बचो मत, क्योंकि बचने का कोई मार्ग नहीं है। राजनीति में रहना पड़ेगा, रहना है तो राजनीति सीख ली जाए, शिकार बनने से बचा जाए, इसका हिस्सा बना जाए, और हिस्सा बनेंगे तो मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, और जिनके साथ फिर आप वार्तालाप करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि ये व्यक्ति मेच्योर है, राजनीतिक रूप से मेच्योर है, इससे समझ है, इससे अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का पता है, ये वाकई एक जिम्मेदार नागरिक भी है।